ये क्वेश्चन नंबर 5 है ना। पिछले वीडियो में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 है ना और 6 और 7 बताया था। 5 मैंने छोड़ दिया था क्योंकि 5 में समय लगता, वीडियो लंबा चल जाता है, इसलिए मैंने 5 उसमें छोड़ दिया था। चलिए इस वीडियो में मैंने 5 बताऊंगा और 8, 9, 10 है ना। 7 तक तो मैंने बता दिया था, जिसमें 5 छूट गया, तो चलिए 5 बता दूँ, ठीक है। तो मैंने पहले ही बताया था बड़ा को छोटा करना आसान कि छोटा को बड़ा करना आसान। तो बड़ा आपको कौन सा दिख रहा है? LHS। तो LHS लेते हैं, cos A माइनस sin A प्लस अब भाई cos A प्लस sin A माइनस 1 है ना। अब आप कहिएगा cos A कट जाएगा। कब कटता? जब यहाँ पे इंटू में रहता, जैसे यहाँ पे इंटू में रहता तो cos A कैंसिल, sin A कैंसिल, 1 कैंसिल, माइनस माइनस भी कैंसिल हो जाता, तो 1 कुछ नहीं बचा तो 1। पर यहाँ पर इंटू में नहीं ना है, प्लस माइनस में, तो कट जाएगा। प्लस माइनस में हो तो नहीं कटता है, इंटू में रहने पर हाँ, तो काटना नहीं। चलिए अब हमको समझ में नहीं आ रही है तो थोड़ा सा जो है पीछे चलते हैं और जो लाना है उस पर नजर रखिए। क्या लाना है जरा हमको बोलिए। तो लाना है हमको cos A के प्लस cot A। जरा इस पीछे बढ़े। जो लाना है उस पे नजर भिड़ाए रखिए, जो लाना है उस पे नजर भिड़ाए रखिए। लाना क्या है? cos A के प्लस cot A। तो जरा पीछे गए, इससे पीछे जाइएगा तो क्या पाइएगा? 1/sin और cos/sin। कितना बच्चा लोग क्या करता है? रट लेता है इसको। कितना बच्चा लोग रट लिया है कुछ क्वेश्चंस को, और रटना नहीं है, सारा का सारा जो है क्वेश्चन में ही कह देता है कि आप ऐसा करो। मैं क्वेश्चन जो है देख के ही आपको ना बता रहा हूं जी कि क्या करना है, कैसे करना है ना। बड़ा को छोटा करना आसान, तो बड़ा कौन सा था? LHS ले लिया। लाना क्या है? जो लाना उस पर नजर भिड़ाए रखे, cos A प्लस cot। जरा पीछे गए तो sin 1/sin cos/sin। हो तो क्या देख रहे हैं? देखिए यही हमको बता देगा कि आपको क्या करना है, आपको क्या करना है का फैसला ये देगा। तो देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं आप? नीचे में साइन है, नीचे में क्या है? साइन, या नीचे में साइन लाना पड़ेगा। नीचे में क्या लाना पड़ेगा? 1/sin A cos A/sin A। तो आपको क्या देख रहा है नीचे में? इधर कहाँ दिख रहा है नीचे में? साइन दिख रहा है आपको? यहाँ पे साइन दिख रहा है। तो ऐसा करते हैं ना, डिवाइडेड बाई साइन A। तो खाली ऊपर के नीचे की दोनों तो इन्हें न्यूमरेटर एंड, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में डिवाइड किए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे देखिए 5/4 पहले से है, हम ऊपर भी डिवाइड कर दिए 2 से और नीचे भी डिवाइड कर दिए 2 से, तो कोई फर्क 2 कर नीचे नीचे कर जाएगा ना, डिवाइड में 2 कर जाएगा। देखिए भाई मेन डिवाइड का साइन कौन है यहाँ पर? ये वाला। तो इंटू में बदल दिए तो 2 चल जाएगा ऊपर, अब 4 चल जाएगा नीचे। देखिए 2 कट गया, फिर से 5/4 आ गया। कोई फर्क पड़ा? 5/4 था, 5/4 आ गया। तो ऊपर भी न्यूमरेटर में डिवाइड किया, डिनोमिनेटर में, तो अपने आप कट जाएगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो उसी तरह साइन A को हमको कैसे पकड़ा कि साइन A से डिवाइड लेना है? हम जरा पीछे गए, हम जरा देखिए क्वेश्चन ही आपको बता देगा कि क्या करना है। मैं अपना मन से कुछ नहीं बताता हूँ, क्वेश्चन देखता हूँ और उतार देता हूँ। तो क्वेश्चन मैंने देखा कि LHS लाना, तो देखा क्या मैंने नीचे साइन A लाना है। नीचे क्या लाना है? साइन A। तो साइन A लाना है तो केवल साइन A से हम डिवाइड कर देते हैं, केवल न्यूमरेटर में कि डिनोमिनेटर में? दोनों में। अगर ऊपर भी न्यूमरेटर में भी साइन से और डिनोमिनेटर में भी साइन से, यानी कट जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलिए वही काम करते हैं। cos A माइनस sin A प्लस 1। हालांकि एक हिंट भी दे दिया है कि यूजिंग द आइडेंटिटी, ये वाला यूजिंग द आइडेंटिटी, ये cos A का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस cot स्क्वायर। देखिए ना, उतना हमको हिंट की जरूरत नहीं पड़ेगा। आप किससे डिवाइड किए हैं? आप sin A से। अब बाई नीचे भी cos A प्लस sin A और माइनस 1। अब बाई sin A से देखिए sin A कट जाएगा, कोई फर्क पड़ेगा? लेकिन काटना नहीं है, काटिएगा तो फिर तो वहीं पे आ जाइएगा, काट दीजिएगा तो फिर से वहीं पे। अगर बाई चांस ध्यान दीजिएगा यहाँ पे रहता
आपका सेक के अब प्लस टेन है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे होता सेक के प्लस टेन है, ध्यान से देखिएगा। तो जरा पीछे बढ़िए, बाई चांस हमको प्रूव करना ये वाला ना जी, हमको प्रूव कौन सा करना है, ये वाला। लेकिन मान लिए प्रूव करना ये रहा था, मान लिया कि प्रूव करना क्या रहा था, ये वाला। हमको प्रूव करना क्या, कॉसेक के प्लस कॉटेक, तो आप पीछे गए थे नीचे साइन मिला। अब हमको बाई चांस ये प्रूव करना है, तो यहाँ पर क्या मिल रहा है, नीचे में आपको कॉस मिल रहा है। इसका मतलब आपको कॉस से यहाँ पर डिवाइड देना पड़ेगा। यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको, यहाँ प्रूफ तो ये करना था, लेकिन मान लिया कि प्रूफ ये करना, प्रूफ क्या करना है, ये वाला ना। लेकिन मान लिया कि प्रूफ क्या करना है, ये वाला है ना, सेक के प्लस। नहीं समझ में आ रहा, जरा पीछे गए तो देखिए नीचे में क्या दिख रहा है हमको, कॉस। यानी यहाँ पर किससे डिवाइड देना पड़ता, कॉस से। चलिए खैर इसकी बात बाद में, फिलहाल तो हम इस क्वेश्चन पे हैं, ठीक है। तो साइने साइने कर दीजिएगा यहाँ पर, समझ में ना कैसे पकड़ रहे हैं। सेक के प्लस टेन लाना था, तो जरा पीछे गए तो नीचे मिला कॉस, तो यहाँ पर किससे डिवाइड करना होता, अगर किससे डिवाइड करना होता है, यहाँ पर अगर ये लाना रहता तो किससे डिवाइड किए होते। अब आगे बढ़ते हैं, आप बताइए अलग अलग कर सकते हैं, अलग मेन डिवाइड यहाँ पर ये वाला है बड़ा वाला, ये वाला है मेन डिवाइड, है ना। अब बताइए अलग अलग कर सकते हैं कि नहीं, मैंने पहले ही बताया था। जैसे यहाँ पर ये है, अलग अलग लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लेकिन यही अगर आपका ऐसे लिखा रहे तो ऐसे अलग अलग कर सकते हैं। कब अलग अलग करेंगे, जब नीचे में क्या गो, नीचे में आपका ए गो रहता है तब ये सही है, लेकिन ये गलत है। नीचे में ए गो रहता है ना, खास कर तो ठीक है, ध्यान दीजिएगा आप। तो कौसे अबाई साइन, कौसे बाई अलग अलग कर दिए, है ना। नीचे में ध्यान रहे एक गो रहता है तब आप अलग अलग कर सकते हैं, या दोनों के साथ। जैसे कि यहाँ पर मैंने अभी बताया, अब 2/3 + 5 है, तो ऐसे अलग अलग कर सकते हैं, बोलिए कर सकते हैं। नीचे में क्या है, 2 गो, तो अलग अलग नहीं कर सकते। लेकिन यही ऐसे रहे तब आप अलग अलग, ये सही है, क्या कर सकते हैं। नीचे में एक हो तब अलग। अब यही जैसे रहेगा 3 + 5, 3 + 8, अब 5 × 2, तो ऐसे 5 × 2 तो एक ही हो जाएगा जी, तब अलग अलग आप कर सकते हैं। 5 × 2 + 8/5 × 2, देखिए ना भाई, अगर ऐसे करिएगा 3 + 8/10, नीचे एक हो गया ना। तो कब नीचे अलग अलग कर सकते हैं आप, जब नीचे में एक हो कि नीचे में 2 गो। ये सब छोटी छोटी बातों पर भी आप ध्यान दीजिएगा, है ना। यही सब छोटी छोटी बातें हमें बताने में बताते हैं तो थोड़ा वीडियो लॉन्ग चल जाता है। कुछ बच्चे कहा करते हैं कि सर आप बहुत लॉन्ग वीडियो बनाते हैं, है ना। तो कारण है कि मैं डीप में समझाता हूं, तो इसलिए वीडियो थोड़ा लंबा चल जाता है। तो चलिए अलग अलग कर रहे हैं, कॉस को एक बार इसके साथ, फिर साइन को, साइने बाई साइन प्लस 1/sin, फिर उसी तरह इसमें कॉसे बाई साइन प्लस साइने बाई साइन -1/sin। तो क्या हो जाएगा, कॉसे बाई साइन हो जाएगा आपका कॉट है, कॉसे बाई साइन क्या हो जाएगा, कॉट है। आई जो है कट जाएगा, 1 बचेगा, अब +1/sin हो जाएगा कॉसेक है। अब बाई इसमें भी कॉट है, इसमें कट जाएगा, साइने साइने कट जाएगा, है ना, साइने साइने कट जाएगा, ये साइने साइने कट गया, माइनस बचा कॉसेक ए, क्या बचा, कॉसेक। आप ध्यान दीजिएगा, हमको जो लाना है क्या, कॉस। करते करते कॉट आ गया, करते करते क्या आ गया, कॉट। तो ध्यान से जरा देखिएगा, आपको ऐसे आपको हिंट दे दिया है कि आप ये वाला यूज कर सकते हैं, ये वाला आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा करते हैं, थोड़ा सा अरेंज कर देते हैं इसको, कॉसेक ए प्लस कॉट ए, कॉसेक ए अब प्लस क्या, कॉट ए, -1, ठीक है। नीचे भी अरेंज करना है, कर दीजिए, 1 - cosec
प्लस कॉट है ना, 1 माइनस कॉसेक प्लस कॉट। तो कहिए पहले ये नहीं लिखे तो आप ये पहले लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। पहले ये लिखिए, पहले ये लिखिए, पहले ये लिखिए, उससे कोई दिक्कत है आगे पीछे करने से। जैसे यहाँ पर 1 माइनस कॉसेक है, ऐसा करते हैं कि पहले हम लिख देते हैं माइनस कॉसेक है, उसके बाद लिखते हैं आपका प्लस कॉट है और फिर प्लस 1। तो गलती हो जाता, आगे पीछे करने से कोई दिक्कत नहीं। आप जरा गौर से देखिए, हमको जो लाना है कौशिक ए प्लस कॉट ए ऊपर में लाना है। ध्यान दीजिए, हमको लाना है कौशिक ए प्लस कॉट ए। ये तो हम जरा पीछे ले गए तो पता चला कि वो साइन हमको नीचे लाना है। हमको लाना क्या है, कौशिक ए प्लस कॉट ए। तो कौशिक ए कॉट ए आ तो गया, कौशिक ए और कॉट ए आ तो गया, लेकिन एगो एक्स्ट्रा बच गया 1, एगो नीचे आ गया। तो नीचे का सब हटा देना है हमको। नीचे से क्या करना है, नीचे रखना है कि हटा देना है? हमको केवल कौशिक या प्लस कॉट कहाँ लाना है? देखिए, कौशिक या कॉट खाली ऊपर लाना है, अब बाकी नीचे बचल खुचल को क्या करिएगा, हटा दीजिएगा। हमको लाना है, ध्यान दीजिएगा, तो लाना है उस पर नजर रखिए, लाना है कौशिक या कॉट ऊपर में, तो जो एक्स्ट्रा बच गया उसको क्या करना है, हटा देना है। ठीक है, तो एक्स्ट्रा बच गया, इसको हटाने का मैं कोशिश करता हूँ। ठीक है, आप बताइए कौशिक या कॉट लाना है, अब बच गया एक्स्ट्रा ये। तो हटाने के लिए एक तरीका है, हटाने का एक ही तरीका है, ऊपर भी वही चीज और नीचे भी वही चीज। हटाने का एक ही तरीका है कि अगर जैसे 2/3 है, हमको ये देखिए 5 हटाना है, तो ऊपर भी 5 है नीचे भी 5, हट जाएगा। ऊपर भी 5 हुआ नीचे भी 5, तो आसान से हट जाएगा। उसी तरह हमको लाना है कौशिक के प्लस कॉट ए, कौशिक के प्लस है ना, और नीचे हटाना है, कब हटेगा, जब ऊपर भी। तो एक फर्क चीज आप पढ़े, यानी ऊपर भी कौशिक का कॉट ले आवे तो हटने का चांस है। हमको जो है लाना है केवल और केवल कौशिक, एकदम ध्यान दीजिएगा जब मैं बोल रहा हूँ, कौशिक के प्लस कॉट लाना है और नीचे से गायब करना है। तो गायब एक ही तरीका है, ऊपर भी वही और नीचे भी वही। तो बताइए, यहाँ पर मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ, यूज कौशिक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल 1। अब कहिए कैसे, अरे हमको नीचे क्या है, कौशिक कॉट, तो ऊपर भी कौशिक कॉट ले आवे तब हटाने का चांस। तो 1 के जगह मैंने लिख दिया, 1 के जगह कौशिक स्क्वायर ए माइनस। क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि हमको ऊपर से कौशिक कॉट को क्या कर, इसको रखना है, केवल इसको रखना है, इन दोनों को, और इसको 1 को भी भगाना है और ये दोनों को भी भगाना है, ये तीनों को भी। कौशिक कॉट में हमको रखना है और 1 को भी भगा देना है और कौशिक कॉट को भी। तो कब भागेगा, ऊपर भी कौशिक कॉट और नीचे भी। तो 1 को हम लिख दिए कौशिक कॉट के रूप में, फॉर्मूला है मेरे पास। समझ में आ रही है? कंसेप्ट सीखिए आप लोग, दिमाग लगाइए, क्वेश्चन देखिए, आसानी से समझ में आएगी। क्वेश्चन में ही सब कुछ लिखा रहता है कि क्या करना है। जैसे क्वेश्चन में लिखा था कौशिक प्लस कॉट, जरा पीछे किए तो पता चला नीचे साइन लाना है, तो साइन से डिवाइड कर दिए। अगर लाना था सेक के प्लस टेन है, तो 1 बाई कॉस और साइन बाई कॉस, तो पता चला कि नीचे क्या लाना है, कॉस। तो किससे डिवाइड किए होते, कॉस से डिवाइड किए होते, है ना, क्लियर? तो जबकि यहाँ पर हमको लाना है कि यहाँ पर, तो ठीक है, तो कौशिक कॉट लाना था तो कर दिया, करते 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 यहाँ पहुंचा। लेकिन हमको लाना है कौशिक प्लस कॉट केवल, 1 को भगाना है और ये तीनों को भगाना है। भगाने का एक ही तरीका है, ऊपर भी कौशिक कॉट और नीचे भी, है ना। तो ऊपर भी कौशिक कॉट लाना पड़ेगा ना, तो 1 को मैंने लिख दिया कौशिक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर, तब भागने का चांस है ना। अब बाई 1 माइनस कौशिक या प्लस कॉट, तो ये फॉर्मूला बन गया है वो, देखिएगा कौशिक के प्लस कॉट, अब हो गया काम। यही तो मेन समझना था, यहाँ पर एक स्टेप यहाँ पे समझना था, एक स्टेप यहाँ पे। मैंने क्यों कौशिक कॉट के रूप में लिखा, क्योंकि यही एक रास्ता है कि ऊपर कौशिक कॉट आ जाएगा और नीचे फिर हट जाएगा। हटेगा कब, जब ऊपर भी वही चीज है नीचे भी। तो 1 को कौशिक कॉट में लिख दिए, तो नीचे भी कौशिक कॉट है, तो हट जाएगा। तो कौशिक प्लस कॉट फॉर्मूला बन गया, ए स्क्वायर माइनस, तो क्या फॉर्मूला होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, नहीं ना, फॉर्मूला पर है। यहाँ पर इस फॉर्मूला किए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस
बी। ठीक है, मैं बगल में फॉर्मूला लिख देता हूं ताकि यहाँ पर आपको कोई कंफ्यूजन हो। इसी तरह यहाँ पर भी मैंने लिख दिया कि कॉसेक स्क्वायर की जगह कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर है। चलिए आई दोनों एगो बन गया, दोनों को ब्रैकेट में कर दिया, उससे कोई दिक्कत। अब बाई क्या 1 माइनस कॉसेक अब प्लस कॉट। तो चलिए कॉसेक के प्लस कॉट है इसमें भी, कॉसेक के प्लस कॉट है इसमें भी, तो कॉमन हो जाएगा कॉसेक के प्लस कॉट है। अरे जैसे 2x प्लस रहता था आपका 3/zx, आपका x कॉमन हो जाता था, x इसमें भी और x कॉमन हो जाता था, है ना। तो उसी तरह कॉसेक प्लस कॉट इसमें भी, तो यहाँ पर ब्रैकेट काहे दे दिए, तो दोनों प्लस की जगह तो एक ही ना मिलेगा, तो ब्रैकेट में कह दें, उससे कोई परेशानी है। तो कॉसेक प्लस कॉट इसमें भी, कॉसेक प्लस कॉट, तो कॉसेक प्लस कॉट कॉमन ले लेंगे, तो कुछ नहीं। जैसे आप बताइए यहाँ पर x प्लस 3x/y रहेगा, तो x कॉमन ले लेंगे, x क्या के, तो कुछ नहीं बचा तो क्या बचा यहाँ पर, क्योंकि इंटू में इसके कुछ नहीं तो क्या है, इंटू में कुछ नहीं तो कुछ नहीं बचा तो 1। तो यहाँ पर कॉसेक के प्लस कॉट है तो कॉमन ले लिए, तो कुछ नहीं बचा तो यहाँ पर क्या बचा 1। क्लियर, x प्लस यहाँ पे रहा था y प्लस 3x/y, तो यहाँ पर क्या कॉमन होगा y, तो कुछ नहीं बचा तो क्या बचा, क्योंकि इसके इंटू में कुछ नहीं तो 1 बचेगा प्लस 3x। क्लियर, तो वही बात है यहाँ पर, तो कुछ नहीं बचा, कॉसेक प्लस कॉट कॉमन ले लिए, तो कुछ नहीं बचा तो क्या बचा 1। ये वाला तो मांग लिए, बचा ये वाला, इन दोनों में ये तो कॉमन नहीं लिए, तो बचा क्या ये वाला माइनस कॉसेक ए माइनस कॉट ए। अब बताइए यहाँ पर ब्रैकेट देना जरूरी है कि नहीं, माइनस केवल इसके लिए कि दोनों के लिए, तो इसलिए ब्रैकेट देना पड़ रहा है। ऐसे भी माइनस में दुश्मन घर में जाके बंद हो जाना है, दुश्मन आए मैच में तो घर में जाके, तो माइनस में दुश्मन, माइनस मीन्स घर में जाके बंद हो गए। स्मॉल ब्रैकेट पहले से था, इसलिए मैंने यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट पहले से दे रखा था। हम जानते थे कि यहाँ पर स्मॉल ब्रैकेट आएगा, इसलिए यहाँ पर कौन सा ब्रैकेट। अब बाई बस आपका काम हो गया, 1 माइनस कॉसेक ए प्लस कॉट ए, तो कॉसेक ए प्लस कॉट ए, ये हो जाएगा 1, साइन चेंज कर देते हैं, माइनस कॉसेक ए माइनस, यहाँ पर साइन कुछ नहीं तो प्लस, तो माइनस इंटू प्लस माइनस, अब माइनस इंटू माइनस कॉट, अब बाई 1 माइनस कॉसेक के प्लस कॉट, ये पहले से यहाँ पे ब्रैकेट में कर दिए तो कोई दिक्कत है। अरे 1 माइनस कॉसेक के प्लस कॉट ब्रैकेट में कोई दिक्कत, तो 1 माइनस कॉसेक के प्लस कॉट है, ऊपर भी 1 माइनस कॉसेक प्लस कॉट आ गया, दोनों तरफ सेम, ऊपर नीचे सेम, अब कट गया, ऊपर भी वही है नीचे भी कट गया, तो बचा क्या कॉसेक प्लस कॉट इक्वल टू RHS। कितना आसान था बताइए, कंसेप्ट केवल हमको यहाँ पीछे किए तो पता चला नीचे साइन लाना है, तो साइन से डिवाइड किए, फिर यहाँ पर आया 1, हमको लाना था केवल कॉसेक कॉट, तो एक तरीका है ऊपर भी कॉसेक कॉट और नीचे भी, इसलिए 1 को हमने बदल दिया कॉसेक कॉट में, क्योंकि नीचे भी कॉसेक कॉट है तो ऊपर भी लाना चाहिए, तो 1 को मैंने बदल दिया कॉसेक कॉट में। फिर फार्मूला बन गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो कॉसेक प्लस कॉट दोनों में था कॉमन लेने, तो इसमें 1 बचा, कुछ नहीं तो 1 बचा, इसमें ये बचा, माइनस था तो ब्रैकेट देना बहुत जरूरी है, ब्रैकेट तोड़ दिए, देखिए ऊपर भी वही है नीचे वही कट। उसी तरह का एक क्वेश्चन अपना मन से मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, आपके बुक में नहीं है ये क्वेश्चन, आपके बुक में नहीं है, मैं अपना मन से एक क्वेश्चन बता रहा हूँ आपको, ठीक है। इसी तरह का क्वेश्चन है जो अभी मैंने बताया ना, क्वेश्चन नंबर 5, एकदम सेम टू सेम, थोड़ा सा भी चेंज नहीं है। चलिए बड़ा को छोटा करना आसान, तो मैंने बड़ा है LHS तो ले लिया, साइन माइनस कॉस प्लस 1, अब बाई साइन प्लस कॉस माइनस 1। जरा क्या लाना है, सेक प्लस tan, जरा पीछे गए, नहीं समझ में आता है गाड़ी को कहाँ ले जाते हैं पीछे, तो पता चला हमें कि नीचे में हमें क्या लाना है, कॉस लाना है ना, पता चला हमें कि नीचे में क्या लाना है, कॉस लाना है ना। ध्यान दीजिए एक बार फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, साइन माइनस कॉस प्लस 1, अब इतना है, और सेक प्लस tan है ना, लाना क्या है सेक प्लस
टेन। जरा इसको पीछे गए तो क्या देखे, 1/cos sin बाई cos, यानी नीचे में क्या लाना है, cos। वही काम करते हैं डिवाइडेड बाई cos। अभी जस्ट बताएं एकदम सेम टू सेम, डिवाइडेड बाई cos थीटा इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, क्योंकि मैथ तो सबको बराबर का अधिकार, ऊपर भी और नीचे भी, है ना। ऊपर नीचे दोनों काम करना है, ऐसा नहीं कि केवल ऊपर डिवाइड देना और नीचे छोड़ देना है। तो चलिए साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1, अब बाई कॉस थीटा कर दिया। उसी तरह साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 बाई कॉस थीटा कर दिया। अब अलग अलग कर देते हैं, मेन डिवाइड ये वाला है जी, मेन डिवाइड ये वाला है, तो साइन पर माइनस कॉस, साइन बाई कॉस हो जाएगा ये, माइनस कॉस बाई कॉस प्लस 1 बाई कॉस, मेन डिवाइड साइन बाई कॉस प्लस कॉस बाई कॉस माइनस 1 बाई कॉस। ये तो कट जाएगा, तो क्या बचेगा ऊपर, एक tan थीटा है ना, और माइनस 1 और प्लस सेक थीटा, अब बाई tan थीटा प्लस 1 और माइनस 1 बाई कॉस सेक थीटा। जरा अरेंज कर लेते हैं इसको, सेक प्लस tan को एक जगह कर लेते हैं, सेक प्लस सेक थीटा प्लस tan थीटा और माइनस 1, अब बाई नीचे भी वही काम करते हैं, अरेंज कर देते हैं 1 माइनस सेक थीटा प्लस tan थीटा। पहले हम ऐसा करते हैं, पहले tan लिखते हैं, उसके बाद 1 लिखते हैं, उसके बाद सेक, इससे कोई परेशानी है ना, पहले तैयार नहीं है थोड़ा। अब चलिए वही काम आपको लाना है, केवल सेक और tan लाना है, क्या केवल सेक और tan, यानी 1 को भगाना है, सेक tan को नीचे से भगाना है। तो नीचे से सेक tan कब आएगा, ऊपर भी सेक tan, नीचे से कब आएगा सेक tan, जब ऊपर भी सेक tan। तो 1 का फॉर्मूला हम जानते हैं, यहाँ पर सेक tan में क्या, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल 1। ये फॉर्मूला आपको पता है ना, क्यों, क्योंकि हमको यहाँ पर लाना क्या है, सेक tan, हमको यहाँ पर लाना है सेक प्लस tan, यानी ऊपर से 1 भगाना पड़ेगा और नीचे से भी सेक tan। तो सेक tan कब भागेगा, जब ऊपर भी सेक tan और नीचे भी, तो ऊपर में 1 को हम किस रूप में लिखे, सेक tan, तब ना भगाने का चांस है, ऊपर भी सेक tan आएगा तभी भागने का चांस है। तो 1 को मैंने लिख दिया सेक tan के रूप में, ठीक है। तो 1 की जगह क्या लिख देता हूं, सेक थीटा प्लस tan थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। ये अपना मन से मैं क्वेश्चन बता रहा हूं। अब बाई 1 माइनस सेक थीटा प्लस tan थीटा, तो ऊपर फॉर्मूला है वो बन गया जी, है ना, ए स्क्वायर माइनस, तो क्या होता है ए प्लस बी, सेक प्लस ए माइनस बी, ए के जगह सेक थीटा और माइनस बी के जगह tan थीटा। यहाँ पे लिखना है तो बगल में लिख दीजिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाए हैं, बगल में मैं लिख देता हूँ, ठीक है। बाई सेक 1 माइनस सेक थीटा प्लस tan थीटा, ब्रैकेट दे देंगे तो कोई गलती है। चलिए आप देखिए सेक थीटा प्लस tan थीटा ऐसे भी, सेक थीटा प्लस tan थीटा ऐसे भी, तो कॉमन ले लेते हैं सेक थीटा प्लस tan थीटा, तो कुछ नहीं बचा तो क्या बचा, है ना, 1 बचा, पहले यहाँ पर कुछ नहीं बचा तो क्या बचा, 1 बचा। आई तो सेक थीटा प्लस tan थीटा हम ले ही नहीं कॉमन, तो बचा क्या, सेक, है ना, और यहाँ पर माइनस छोड़ दिए, मिस्टेक, यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर क्या जगह साइन है, माइनस सेक थीटा माइनस tan थीटा। आप बताइए ब्रैकेट देना यहाँ बहुत जरूरी है कि नहीं, माइनस दोनों के लिए है, ब्रैकेट बहुत जरूरी है। अब बाई 1 माइनस सेक थीटा प्लस tan थीटा, ठीक है। तो सेक थीटा प्लस tan थीटा, है ना, ब्रैकेट तोड़ देते हैं इसको 1, तो यहाँ पर साइन कुछ नहीं तो प्लस, तो माइनस इंटू प्लस हो जाएगा माइनस, तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। अब आई 1 माइनस सेक थीटा प्लस tan थीटा, ब्रैकेट दे दिए तो कोई गलती है, 1 माइनस सेक थीटा प्लस tan ऊपर भी और नीचे भी, कट गया तो आ गया सेक थीटा प्लस, बताइए
एकदम सेम टू सेम है। तो क्वेश्चन बहुत आसान होता है, केवल आप देख के कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या कह रहा है। तो मैंने क्वेश्चन को देख के ही सोल्यूशन कर दिया ना, ठीक है। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 8 है ना। अब क्वेश्चन आपको व्हाइट बोर्ड पर दिख रहा होगा। वही बात, बड़ा को छोटा करना आसान कि छोटा को बड़ा, तो सब लोगों का एक ही जवाब, बड़ा को छोटा करना। तो बड़ा कौन सा दिख रहा है आपको? LHS दिख रहा है, तो LHS वाला हम ले लेते हैं, ठीक है। तो चलिए LHS लेता हूं मैं। क्या है LHS? साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर। तो फॉर्मूला हो गया ये a प्लस बी का होल स्क्वायर। ये तो क्या होता है? ए स्क्वायर, ए का तो स्क्वायर, एंगल का तो स्क्वायर होता नहीं है, इसलिए ए स्क्वायर नहीं के प्लस बी स्क्वायर अब प्लस 2ab फिर प्लस कॉसेक 2ab प्लस फिर इस तरह ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अब प्लस 2ab, ठीक है। इन्हीं को कोई डर, इसको एक जगह कर देते हैं, क्योंकि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल 1। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए को एक जगह कर दिया, ठीक है। और तो इसका काम खत्म हो गया है ना। अब बचा क्या इधर? कॉसेक स्क्वायर ए, साइन ए इंटू कॉसेक ए 1 होता है ना, साइन का इनवर्स कॉसेक इंटू करिएगा तो 1। चलो एक लाइन बढ़ा ही देता हूं ना, समझने में आपको सुविधा होगी। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर है ना प्लस 2 साइन ए इंटू कॉसेक ए। साइन का इनवर्स क्या होता है? कॉसेक। यहां पर बगल में लिख देता हूं, साइन ए इंटू कॉसेक ए इज इक्वल टू 1, ठीक है। और कॉस का इनवर्स होता है सेक कॉस। तो देखिए ये फॉर्मूला तो जानते हैं, साइन का इनवर्स कॉसेक होता है तो इंटू करिएगा 1, कॉस का इनवर्स सेक। जब इसका इनवर्स जैसे क्या होगा 2/3 इंटू करिएगा तो 1। किसी को भी उसके इनवर्स से इंटू करने पर 1 मिलता है। तो साइन का इनवर्स कॉसेक तो इंटू किए 1, कॉस का इनवर्स सेक तो इंटू किए 1। तो ही बात है। तो साइन इंटू कॉसेक 1 हो जाएगा प्लस कॉस स्क्वायर है ना प्लस सेक स्क्वायर प्लस 2 कॉस इंटू सेक 1 हो जाएगा। तो चलिए अब अरेंज कर देते हैं, है ना। साइन स्क्वायर ए प्लस इसके साथ कौन जाएगा? ये साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। उसी तरह सेक बच गया कॉसेक स्क्वायर ए इधर और प्लस सेक स्क्वायर ए। ये देखिए प्लस 2 और प्लस 2 दो बार। ये देखिए 2 इंटू 1 2 और 2 इंटू 1। देखिए पहले किसको किसके साथ है? साइन के साथ कॉस किए, क्योंकि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 हम जानते हैं। और ऐसे भी देखिए ना, यहाँ पर 7 लाना है, यानी नंबर लाना है। क्या लाना है? यहाँ पर 7 लाना है, यानी हमें नंबर लाना है, नंबर। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर से 1 आ जाएगा तो नंबर आ जाएगा। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या 1, तो नंबर आने का चांस है। तो इसको और इसको साथ कर दिए, और ये वाला अलग, और 2 और 2 इंटू 1 2 अलग कर दिए, ठीक है। तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1। अब हमको देखिए लाना है tan। लाना क्या है? tan। तो एक फॉर्मूला पढ़े ना, सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए इक्वल टू 1। तो सेक स्क्वायर ए इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 प्लस क्यों ऐसा चेंज किया? क्योंकि हमको tan लाना है। क्या लाना है? तो सेक की जगह, और उसी तरह कॉसेक की जगह कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू 1 जानते हैं। तो कॉसेक स्क्वायर ए इक्वल टू हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ठीक है। तो कॉसेक के जगह मैं लिख देता हूं 1 प्लस कॉट स्क्वायर। क्यों? क्योंकि हमें लाना ही है कॉट, तो इसलिए कॉसेक को बदल दिए किसमें? कॉट में। फॉर्मूला मैंने लिख दिया। उसी तरह सेक को बदल दिए tan में। क्यों? क्योंकि हमें लाना ही है tan, और फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लिख दिया।
है ना। 4 फॉर्मूला इसमें यूज हुआ है, 4 फॉर्मूला नहीं 1 2 हाँ 5 फॉर्मूला यूज हुआ है टोटल। इसमें टोटल 5 फॉर्मूला। तो फॉर्मूला आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। फॉर्मूला अगर दिमाग में नहीं रहेगा तो आपको ये दिक्कत करेगी समझ में। तो 5 फॉर्मूला मैंने यहाँ पर यूज किया है, सारा फॉर्मूला मैंने लिख दिया है। हमको tan लाना था तो sec को tan में बदल दिए, cot लाना था तो cosec को cot में बदल दिए, ठीक है। अब +4 तो 2 4 हो जाए ना, 1 और +4 को एक जगह कर देते हैं। 1 अभी और है एगो बान ये है, एगो बान ये है, फिर 3 गो बान है, 1 1 1 3 गो बान है, एगो 4 3 गो बान है, 1 1 1 एगो 4, ठीक है। प्लस tan स्क्वायर ए प्लस cot स्क्वायर आ गया, प्रूव हो गया। 1 1 2 1 3 4 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस cot स्क्वायर ए आ गया RHS प्रूव। कितना आसान था बताइए। तो देखिएगा अब 9 नंबर क्वेश्चन है, ये आपको बड़ा से छोटा करना आसान है। तो बड़ा कौन दिख रहा है आपको? LHS, तो LHS मैं ले रहा हूं। और यहाँ पर हिंट दे दिया है जी, हिंट आपको यहाँ पर दे दिया है, ठीक है, कि अलग अलग आप सिंप्लीफाई करिए। कॉसेक माइनस साइन, सेक माइनस कॉस, कहता अलग अलग LHS सिंप्लीफाई, LHS एंड RHS सेपरेटली मींस अलग अलग। LHS और RHS कहता है अलग अलग आप सिंप्लीफाई कीजिए। चलिए देखते हैं, है ना। अब कुछ नहीं समझ में आए तो सबको बदल देते हैं कुछ में साइन और कॉस। अगर कुछ ना समझ में आ रहा है ना आप लोगों को, तो देखिए कि अगर साइन कॉस में चेंज हो रहा है तो चेंज कर दीजिए। तो कॉसेक का फॉर्मूला, कॉसेक का इनवर्स साइन, कॉसेक का इनवर्स साइन, तो 1/sin हो गया। इसको रहने दीजिए। उसी तरह सेक का इनवर्स, है ना, फॉर्मूला पर है, मैं लिख देता हूं बगल में आपका साइन ए इंटू कॉसेक ए इज इक्वल टू, क्योंकि साइन का इनवर्स क्या होता है? कॉसेक, साइन का इनवर्स कॉसेक, ठीक है। देन कॉसेक ए इज इक्वल टू हो जाएगा 1/sin। क्लियर? कोई डाउट? अब उसी तरह जरा देखिए कॉस का इनवर्स क्या होता है? कॉस का इनवर्स सेक, कॉस का इनवर्स सेक। तो आप लिख सकते हैं सेक ए के जगह 1/cos ए, ठीक है। मैं फॉर्मूला बगल में लिख रहा हूं। तो ऐसे भी कुछ ना समझ में आए ना, कुछ ना समझ में आए तो बदल दीजिए साइन और कॉस में। और ऐसे भी जरा पीछे बढ़ के देखिए ना, लाना है क्या? 1/tan a प्लस cot a, क्या लाना है? 1/tan a प्लस, पीछे बढ़िए ना, तो sin a बाई cos a प्लस cos a बाई sin a। ओ यानी किसमें चेंज करना है? साइन और कॉस में। किसमें चेंज करना है? 1/tan a। बिना समझ में आता पीछे किए तो पीछे किए तो पता चला कि साइन और कॉस में तोड़ना है, ठीक है। पीछे गए तो पता चला कि साइन और कॉस में तोड़ना है। तो चलिए नीचे कुछ नहीं तो 1, नीचे कुछ नहीं तो 1 एलसीएम ले लेते हैं। तो साइन ए हो जाएगा, है ना। साइन ए को साइन ए से डिवाइड करेंगे 1, और 1 को 1 से इंटू करेंगे 1। साइन ए को 1 से डिवाइड करेंगे तो साइन ए, किसी को भी 1 से डिवाइड करोगे तो सेम टू सेम। अब फिर साइन ए को साइन ए से इंटू करो, क्या आ जाएगा? उसी तरह यहाँ पर कॉसे, कॉसे को कॉसे से डिवाइड करेंगे 1, और 1 को 1 से इंटू तो 1। कॉसे को 1 से डिवाइड करेंगे तो कॉसे, और कॉसे को कॉसे से इंटू करेंगे तो कॉस स्क्वायर। एक फार्मूला आप पढ़े होंगे, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। देन साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, है ना। देखिए ना, ये फॉर्मूला तो आप पढ़ चुके हैं। बगल में मैं फॉर्मूला लिख दे रहा हूं कि कौन सा फॉर्मूला मैं यूज कर रहा हूं, कौन सा फॉर्मूला मैं यूज कर रहा हूं बगल में लिख दे रहा हूं, ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो आपको। तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1 जानते हैं, तो साइन स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 माइनस कॉस स्क्वायर। कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? इधर प्लस है तो इधर जाएगा माइनस, 1 माइनस साइन स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए है इज इक्वल टू क्या लिखे? फॉर्मूला दिमाग में रखिएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर है, क्या लिखे? कॉस स्क्वायर है। अब बाई साइन ए, अब ब्रैकेट मींस इनटू, ब्रैकेट मींस
तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए है, देखिए क्या लिखे साइन स्क्वायर। 1 माइनस कॉस स्क्वायर है, क्या लिख दिए साइन स्क्वायर ए। अब बाई कॉस, ठीक है। तो एगो कॉस कट जाएगा, देखिएगा 2 को कॉस है ऊपर और नीचे क्या कॉस है, तो एगो कट जाएगा, मतलब एगो बच गया। नीचे क्या साइन है, ऊपर 2 गए तो एगो कट जाएगा, तो क्या बच गया कॉसे इंटू साइन ए। या साइन ए इंटू कॉसे लिखेंगे तो कोई दिक्कत है? अरे 2 इंटू 3, यहाँ पर कुछ नहीं तो इंटू का साइन, 2 इंटू 3 लिखिए या 3 इंटू, कोई फर्क, 2 इंटू 3 लिखिए या 3 इंटू 2। इसी तरह कॉस इंटू साइन लिखिए चाहे साइन इंटू कॉस लिखिए, कोई फर्क आपको नहीं पड़ने वाला है ना। अब RHS ले लेते हैं, उसी तरह अलग अलग ही सॉल्व कर देते हैं, उससे कोई दिक्कत है? कहता है हिंट भी कर दिया आपको कि सिंप्लीफाई LHS एंड RHS सेपरेटली। LHS और RHS को अलग अलग सिंप्लीफाई करना, तो चलिए अलग अलग ही कर देते हैं। और 1 बाई क्या है tan A प्लस cot A, तो बदल दिए साइन और कॉस में। से कुछ ना समझ में आए तो चेंज कर दीजिए साइन और कॉस में, यही हो जाएगा कॉस बाई साइन। तो जानते हैं फॉर्मूला, tan का फॉर्मूला साइन बाई कॉस और cot का कॉस बाई साइन। तो 1 बाई एलसीएम ले लेंगे, नीचे कॉसे हो जाएगा, हो जाएगा क्या जाएगा कॉसे को नहीं कॉसे साइन एलसीएम हो जाएगा, एलसीएम कॉसे साइन हो जाएगा। एलसीएम नीचे वाला का कॉसे और साइन का एलसीएम लिए तो कॉसे साइन। अब कॉसे साइन को किससे डिवाइड करेंगे, कॉसे साइन को डिवाइड करेंगे किससे, कॉस ए से, तो कॉस वाला कैंसिल, बचेगा क्या साइन, और साइन को इंटू कर देंगे किससे, तो साइन स्क्वायर हो जाएगा प्लस फिर कॉसे साइन ए, कॉसे साइन को डिवाइड करेंगे किससे साइन ए से, तो साइन ए आपको कॉसे साइन को डिवाइड करेंगे किससे साइन ए से, तो साइन साइन कैंसिल, बचेगा क्या कॉस ए, और कॉस ए को किससे इंटू करें कॉस ए, तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, मेन डिवाइड कौन है 1 के बाद, देखिए 1 के बाद है डिवाइड का साइन मेन, 1 के बाद है आपका मेन डिवाइड, तो 1 के बाद ये वाला मेन डिवाइड, तो 1 के बाद ये वाला मेन डिवाइड, तो 1 इंटू में बदल देते हैं इसको, है ना, इंटू तक कॉसे साइन कहाँ चल जाएगा ऊपर, कॉसे साइन कहाँ चल जाएगा, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए कहाँ चल जाएगा नीचे। ध्यान दीजिएगा मेन डिवाइड 1 के बाद, 1 के बाद तो डिवाइड को इंटू बदल देते, कॉसे साइन ऊपर साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर नीचे, तो हो जाएगा इंटू करेंगे, सही अलग लिख देते हैं साइन कॉसे, कोई दिक्कत, अरे कॉसे साइन कहिए या साइन अब बाई साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है 1, यहाँ पर लिखा हुआ है फॉर्मूला साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1, तो साइन कॉसे 1 से डिवाइड करिएगा तो कोई फर्क पड़ने वाला है, तो साइन कॉसे यानी RHS आ गया प्रूफ। 1 से डिवाइड करिएगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो इसलिए सेम टू सेम। तो देखिए LHS जो भी आया ध्यान दीजिएगा, LHS में आया साइन कॉसे और RHS में भी, तो दोनों सेम है, तो लिख देते हैं यहाँ पर LHS इक्वल टू RHS हो गया। प्रूफ का मतलब ये होता है LHS बराबर। देखिए तो अभी तक आपने पढ़ा था केवल क्या LHS और ये वाला RHS, लेकिन एक और इसमें आ गया MHS मिडल हैंड साइन, है ना। अभी तक जो आपने पढ़ा था केवल था LHS और केवल था RHS, 2 ही था, बट अब इसमें आपको 3 ठो दिख रहा होगा, LHS और RHS तो गया है, और ये बीच वाला हाथ के बीचों बीच यानी MHS मिडल हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड और ये मिडल हैंड। तो चलिए इसमें तीनों को इक्वल दिखाना पड़ेगा, तो चलिए LHS लेते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर अब बाई 1 प्लस cot स्क्वायर, ठीक है। चलिए अब 1 प्लस tan स्क्वायर जरा फॉर्मूला हम कुछ लिख देते हैं यहाँ पर, आप पढ़े फॉर्मूला सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, देन सेक स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर ए, ठीक है। ध्यान दीजिएगा इधर माइनस tan स्क्वायर है, इधर आएगा तो प्लस tan स्क्वायर हो जाएगा, तो 1 प्लस tan स्क्वायर की जगह क्या लिखेंगे सेक स्क्वायर, तो 1 प्लस tan स्क्वायर की जगह सेक स्क्वायर लिख दिया, ठीक है। 1 प्लस tan स्क्वायर की जगह से, उसी तरह एक फॉर्मूला पढ़े हो cosec स्क्वायर ए माइनस cot स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, देन
कॉसेक स्क्वायर ए इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, है ना। कॉसेक स्क्वायर ए के जगह आप लिख दो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए के जगह 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए के जगह क्या लिख सकते हो कॉसेक स्क्वायर ए, तो लिख दिए। मैं फॉर्मूला बगल में लिख दिया हूं, या आप डायरेक्ट साइन कॉस में बदल दीजिए। ऊपर वाले ये साइन बाई कॉस, ये कॉस बाई साइन, उससे भी कोई दिक्कत नहीं है ना। हम यहाँ पर छोटा बना दिए, फॉर्मूला लगाने से ये छोटा बन जाएगा, कम ही टाइम है। ये थोड़ा सा बड़ा चल जाता है, tan को बदलते हैं साइन कॉस, कॉट को बदलते हैं कॉस साइन, tan को साइन बाई कॉस और ये कॉस बाई साइन। तो वैसे भी आप बना सकते हो, 100% सही है उसमें। अब चलिए 1 बाई कॉस का फॉर्मूला पढ़े, कॉस का इनवर्स सेक, कॉस का इनवर्स सेक पढ़े है ना, कॉस का इनवर्स सेक। तो बताइए देन सेक के बराबर क्या लिख सकते हैं 1 बाई कॉस। उसी तरह आप पढ़े हैं साइन का इनवर्स कॉसेक, साइन का इनवर्स कॉसेक है ना। तो कॉसेक ए के जगह लिख सकते हैं 1 बाई, किन्हीं को कोई आपत्ति उम्मीद करते हैं नहीं होनी चाहिए, ठीक है। फर्स्ट फॉर्मूला लगा दिए, तो सेक का फॉर्मूला होगा 1 बाई कॉस, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देते हैं, स्क्वायर है जी तो स्क्वायर लगा दिए। कॉसेक का 1 बाई साइन, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिए। अब मेन डिवाइड कौन है, ये वाला सेक का फॉर्मूला 1 बाई कॉस, यहां तक ना, सेक का फॉर्मूला 1 बाई कॉस यहां तक, तो ये वाला मेन डिवाइड, डिवाइड को हम बदल देते हैं इनटू में, तो साइन स्क्वायर ऊपर चल जाएगा और बाई नीचे, तो क्या बचा साइन स्क्वायर बाई कॉस, तो साइन बाई ऊपर साइन है नीचे, तो साइन बाई कॉस क्या होता है tan, और स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिए, है ना। फिर से देखिएगा ऊपर साइन आया नीचे कॉस, तो साइन बाई कॉस होता है tan, साइन बाई कॉस tan, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिए, इक्वल टू क्या गया RHS, किसका इक्वल आ गया RHS। ये तो फॉर्मूला जानते हैं कि साइन स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर होता है 1। उसी तरह MHS लेते हैं, LHS लिए आ गया क्या tan स्क्वायर यानी RHS, LHS लिए आ गया tan स्क्वायर यानी, उसी तरह MHS लेके भी क्या लेना पड़ेगा, तो MHS से 1 माइनस tan बाई 1 माइनस कॉट का होल। तो इसमें तो कोई आपको डायरेक्ट फॉर्मूला लगेगा नहीं, है ना। यहाँ पर एक लिख देता हूँ फॉर्मूला, साइन बाई कॉस होता है tan, सारा फॉर्मूला मैं यहाँ पर बगल में लिख दिया हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। अब इसको आप कुछ नहीं समझ में आए तो बदल दीजिए साइन और कॉस में, कुछ ना समझ में आए तो बदल दीजिए साइन और कॉस में। तो बदल देते हैं, tan को लिख सकते हैं साइन बाई कॉस, अब बाई कॉट को कॉस बाई साइन, पूरा पे होल स्क्वायर है ना, पूरा पे स्क्वायर। बताइए नीचे कुछ नहीं तो 1, नीचे कुछ नहीं तो 1, तो एलसीएम लेते हैं, ऊपर में भी एलसीएम और नीचे में भी एलसीएम। तो ऊपर में लेंगे तो कौसे हो जाएगा, कौसे को डिवाइड करेंगे 1 से तो कौसे, और मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो कौसे ही, माइनस कौसे को कौसे से तो 1, और 1 को इंटू करेंगे साइन से तो साइन। उसी तरह नीचे भी एलसीएम ले लेते हैं साइन ए, अब साइन ए को डिवाइड करेंगे 1 से तो साइन ए, साइन ए को डिवाइड करेंगे 1 से तो क्या आएगा साइन ए, और 1 से इंटू करेंगे तो भी साइन ए, माइनस साइन ए को साइन ए से डिवाइड करेंगे 1, साइन ए को साइन ए से डिवाइड करेंगे 1, और 1 को कॉस से इंटू करेंगे तो कॉस ए का होल स्क्वायर, ठीक है, का होल। अब ये वाला कट जाएगा, लेकिन थोड़ा सा चेंजिंग है साइन का, थोड़ा सा क्या चेंजिंग है साइन का। तो चलिए वो भी मैं आपको प्रॉब्लम दूर कर दे रहा हूं, है ना। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, है ना। कॉस माइनस साइन है और नीचे है साइन, देखिए यहाँ पर साइन का चिन्ह है माइनस, यहाँ पर साइन का चिन्ह है प्लस, यहाँ पर कॉस का चिन्ह कुछ नहीं है तो प्लस है, और यहाँ पर कॉस का चिन्ह तो सेम टू सेम है, सेम टू, केवल साइन में चेंजिंग है। तो ऐसा करते हैं, ऊपर में हम माइनस कॉमन ले लेते हैं, ऊपर में माइनस क्या करते हैं, तो माइनस कॉमन लेने से साइन बदल जाएगा, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो ये माइनस साइन है तो प्लस साइन हो जाएगा, और ये प्लस कौन से है तो माइनस कॉमन लेने से साइन चेंज हो जाती है, माइनस साइन है तो प्लस, प्लस कौन से तो
माइनस हो जाएगा। तो पहले इसको अरेंज भी कर देंगे, पहले साइन लिखा हुआ, पहले साइन लिख देते हैं। तो साइन ए माइनस साइन ए था तो प्लस, प्लस कॉस ए था तो माइनस। ठीक है। अब स्मॉल ब्रैकेट पहले से तो यहाँ पर ऑलरेडी कर्ली ब्रैकेट देते हैं। स्मॉल ब्रैकेट हो गया पहले से, तो यहाँ पर कौन सा ब्रैकेट दे दिए? कर्ली ब्रैकेट। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। माइनस कॉमन ले लिए तो माइनस साइन था तो प्लस हो गया, यहाँ पर कुछ नहीं तो प्लस, ये प्लस कॉस था तो माइनस हो गया। अब देख लीजिए चेक करके, यहाँ पर साइन कुछ नहीं तो क्या है? प्लस है। यहाँ पर साइन कुछ नहीं तो माइनस इंटू प्लस क्या होता है? माइनस साइन है। ठीक है, माइनस इंटू माइनस होता है प्लस, तो प्लस कॉस है। ठीक है, ठीक है, कोई डाउट? आप बताइए यहाँ पर माइनस जो भी माइनस स्क्वायर के अंदर में ही है, ये मत समझिएगा कि माइनस बाहर है। ये माइनस जो कॉमन ये है वो स्क्वायर के अंदर ही कॉमन है, तो ध्यान में रखिएगा। बाई कॉस है, बाई कॉस है, बाई क्या? कॉस है। बाई कॉस है। अलग अलग डिवाइड को, मेन डिवाइड ये ना जी, मेन डिवाइड ये है, डिवाइड को हम इंटू में बदल देते हैं। तो साइन ए चल जाएगा ऊपर और नीचे आ जाएगा साइन ए माइनस कॉस ए। साइन ए माइनस कॉस ए। ठीक है, क्लियर? डाउट हो तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिए, कमेंट का मैं जवाब जरूर देता हूं, है ना। स्क्वायर था तो स्क्वायर कर दिए, है ना। स्क्वायर था तो जरा स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है ना, ध्यान दीजिए। आई जो माइनस कॉमन लिए हैं, ये माइनस स्क्वायर के अंदर में ही होगा, ना कि ये माइनस उठा के यहाँ पर कर दीजिएगा, तब तो बड़ा मिस्टेक हो जाएगा जी। एक नजर मैं फिर से इसको दोहराता हूं, ध्यान से जरा देखिएगा इसको। मैंने कॉमन लिया पहले माइनस, मैंने क्या कॉमन लिया? माइनस, तो साइन चेंज हो गया तो माइनस साइन हो जाएगा। साइन ए माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस है कॉस तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, माइनस साइन है, माइनस साइन है यहाँ पर तो प्लस हो गया, प्लस कॉस है तो माइनस हो गया। अब बाई कॉस है, बाई कॉस है इनटू, डिवाइड को इनटू बदल दिए तो साइन ए ऊपर, साइन ए ऊपर चल जाएगा और साइन ए माइनस कॉस ए कहाँ चल जाएगा? नीचे। ठीक है, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है, स्क्वायर कर दिए, है ना। इनको कोई डाउट? ये जो बताइए माइनस जो कॉमन लिए है वो एक्चुअली स्क्वायर के अंदर होगा, तो माइनस अंदर में नहीं जी, माइनस कॉमन जो तो ये and में ही होगा, ना कि माइनस उठा के यहाँ पे लिख दीजिएगा, तब तो बहुत मिस्टेक हो जाएगी। ठीक है, क्लियर? चलिए अब आगे बढ़ते हैं लिखने, है ना। अभी साइन ए माइनस कॉस ए, साइन ए माइनस कॉस ए कट जाएगा, साइन ए माइनस कॉस ए, साइन ए माइनस कॉस ए क्या हो जाएगा? कट जाएगा, माइनस मिट गया, माइनस यहाँ पे लगे ना, माइनस अंदर में बाहर में, बार बार रिपीट कर रहा हूँ माइनस, तो माइनस का स्क्वायर क्या हो जाएगा? प्लस, माइनस का स्क्वायर और साइन ए का स्क्वायर हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, और बाई कॉस ए का स्क्वायर कॉस स्क्वायर है, तो साइन बाई कॉस टेन होगा, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिए, आ गया RHS, यही ना RHS। तो LHS लिए तो RHS आ गया, MHS लिए तो भी, मतलब LHS को सॉल्व करते 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 RHS ले आए, MHS को भी सॉल्व करते करते क्या ले आए? RHS ले आए। यानी LHS इक्वल RHS इक्वल, या पहले MHS के बीच में लिख दीजिए, उससे कोई दिक्कत नहीं। LHS इक्वल MHS इक्वल, देखिए ना, ध्यान से देखिएगा। सॉल्व करते करते tan स्क्वायर आ गया, सॉल्व करते करते tan स्क्वायर आ गया। अब RHS तो खैर tan स्क्वायर है ही, RHS तो खैर tan स्क्वायर है। LHS सॉल्व करते करते tan स्क्वायर आ गया, MHS को सॉल्व करते करते tan स्क्वायर आ गया, और
आपका जो RHS tan स्क्वायर है ही। तो सबको सॉल्व किए तो आपका RHS आ गया, तीनों इक्वल हो गया प्रूफ। तो चलिए आज आपका ये चैप्टर जो है कंप्लीट हो जाता है, ट्रिगोनोमेट्री का चैप्टर कंप्लीट हो गया है ना। अगर इसके बाद भी कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट कीजिएगा। और एक बात और, NCERT से मैंने बताया, आप ऐसा करो किसी दूसरे बुक से भी आप क्वेश्चंस बनाओ। RS अग्रवाल जैसे हो गए, RD शर्मा हो गए, बहुत सारे पब्लिकेशंस है, KC सिन्हा हो गए, तो आप किसी दूसरे बुक से भी क्वेश्चन बनाओ। ऐसा नहीं कि फुल्ली NCERT पर डिपेंडेंट हो। हाँ, बोर्ड बेस पे तो खैर NCERT आपका श्योर एंड श्योर, पर आप कोई दूसरे बुक का भी हेल्प लो, है ना। दूसरे बुक का जरूर से जरूर हेल्प लो, ताकि जो है आपको जो है आगे सपोर्ट मिल सके, है ना, कंपटीशन वगैरह में सपोर्ट मिल सके।